चल मेरा शेर चल चल मेरा शेर चल 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 चल। ट्रेनिंग ग्राउंड के दो वीडियो को आपने देखा। ग्राउंड एक है लेकिन वीडियो दो अलग अलग समय के हैं। ग्राउंड में दौड़ लगाते, पसीना बहाते, खुद को फिट रखने के लिए तरह तरह के कसरत और अपने फिटनेस को परखते ये नौजवान सेना में रंगरूट बनना चाहते थे। अपने जुनून और जज्बात की बदौलत इनमें से कई जवान सेना में भर्ती भी हो गए। लेकिन यह वीडियो तब का है जब देश में अग्निपथ जैसी कोई स्कीम नहीं थी और न ही अग्निवीर जैसी कोई कल्पना। दूसरे वीडियो में ग्राउंड वही है लेकिन वहाँ कहीं कोई हलचल नहीं है। चारों तरफ एक सन्नाटा और खामोशी पसरी है। अब पक्षियों का कलरव ही इस बड़े मैदान की लंबी खामोशी को तोड़ता है। जो ग्राउंड कभी युवाओं की मदमस्त चहलकदमी, उनके अल्हड़पन अंदाज, उम्मीद भरे जज्बात से अपने होने को सार्थक और जीवंत मानता था, जो उनके जीवन का अटूट हिस्सा बन चुका था, वह ग्राउंड अब अकेला हो गया है। मानो उसके युवा दोस्त उससे रूठकर कहीं चले गए हैं। आप सोच रहे होंगे कि हम यह सब आपको क्यों दिखा और सुना रहे हैं, तो इसका एक मतलब भी है। दरअसल इस ग्राउंड का हमारी स्टोरी से बहुत गहरा कनेक्शन है। हम यहाँ बात करने जा रहे सेना की अग्निपथ स्कीम और उसके अग्निवीरों की। 2022 में अग्निपथ स्कीम लॉन्च होने के बाद से ही यह योजना विवादों में आ गई। इस पर तरह तरह के सवाल उठने लगे और बातें की जाने लगी। यहाँ तक कि मामला सियासी हो गया। लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा बना। संसद का मानसून सत्र चल रहा है तो विपक्ष इसे उठाने से नहीं चूकने वाला है। देश में एक तबका ऐसा है जो इस योजना को सही बताता है तो दूसरा तबका इस स्कीम को पूरी तरह खारिज कर देता है। अग्निपथ योजना पर जारी विवाद को देखते हुए दिल्ली में बैठी इंडिया अड्डा की टीम ने भी सोचा क्यों न बागपत जिले के गांव ढिकौली चला जाए, जो फौजियों के गांव के रूप में मशहूर है। इस गांव के हर घर से कोई न कोई या तो सेना में है या रिटायर हो चुका है। भला इनसे अच्छा अग्निवीरों और अग्निपथ योजना के बारे में कौन बता सकता है। अग्निपथ योजना की ग्राउंड रियलिटी समझने के लिए हम दिल्ली से करीब 50 किलोमीटर दूर ढिकौली की सफ़र पर निकल पड़े। साफ सुथरे हरियाली रास्ते से होते हुए करीब 1-1.25 घंटे के सफ़र के बाद हम ढिकौली गांव पहुंच गए। देखने में यह गांव कस्बे की तरह था। सड़क पर कहीं लोग नज़र नहीं आए। एक बच्चे से हमने ग्राम प्रधान के घर के बारे में पूछा। बच्चे ने जैसा बताया उसके मुताबिक हम प्रधान के घर पहुंच गए। यहाँ प्रधान जी तो नहीं मिले लेकिन उनके घर के सामने एक पूर्व फौजी मिल गए। 1965 में पाकिस्तान बॉर्डर और 1971 में बांग्लादेश युद्ध लड़ चुके लक्ष्मी चंद ने अग्निवीर योजना के बारे में क्या कुछ कहा, आप सुनिए। आपका गांव फौजियों का गांव क्यों कहा जाता है? इसमें ज्यादा फौजी है। कब से, कितनी पीढ़ी से लोग हैं? क्या अंग्रेजों के समय से हैं या अभी? पहले से ही ज्यादा है। अंग्रेज में भी बहुत थे जब यहाँ से। अच्छा, अंग्रेजों के समय भी थे। हाँ बहुत थे। आपने भी लड़ाई लड़ी है कोई? हाँ हम कौन सी? 65 की है, 71 की है। अच्छा, दोनों लड़ाई लड़ी थी। किस मोर्चे पे थे? कहाँ पे लड़े थे? 71 में और 65 में? और इस तो पाकिस्तान बॉर्डर पे थे। अच्छा। और एक बार जो है बांग्लादेश में रहे 71। अभी जो नई अग्निवीर स्कीम आई है वो फौजियों के लिए कैसी है? ठीक है या उसमें कुछ कमियां हैं? तो कमी है उसमें। वो 4 साल की क्या नौकरी है, क्या है उसमें सीख लेंगे। ट्रेनिंग भी पूरी नहीं है उनकी। अच्छा। कोई ज्यादा ऐसा उनके लिए लाभ नहीं है। तो वे तो नौकरी नहीं मिल रही है इसलिए उसमें 4 साल में भर्ती हो रही है। अच्छा। नहीं तो नहीं भी है। तो क्यों ट्रेनिंग क्या पूरी नहीं हो पाएगी? नहीं, ट्रेनिंग कितनी होती नहीं उनकी। अच्छा, आप लोग ज्यादा ट्रेनिंग करते थे? हर तो साल भर की ट्रेनिंग चला थी। अच्छा, यहाँ 6 महीने की है। हाँ। अच्छा, तो उससे क्या गड़बड़ हो जाएगा? क्या समझ? अगर ट्रेनिंग अच्छी नहीं हुई तो क्या गड़बड़ होगा? ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी तो फिर वे लड़ाई क्या कर सकते हैं। हथियार के बारे में जानकारी नहीं, कोई वैसी चीज की जानकारी नहीं होती उनको कोई, तो वे कैसे कर रहे हैं। इनके आप बेटे जैसे कह रहे हैं- अनुज से हमने गांव में फौजियों की संख्या और अग्निवीरों के बारे में पूछा। अनुज ने बताया कि उनके गांव से भी कुछ लड़के अग्निवीर बने हैं। अनुज ने बताया कि यह योजना युवाओं को उनके भविष्य के प्रति भरोसा नहीं जगाती। 4 साल के बाद रिटायर होने पर उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो कि एक्स सर्विसमैन को मिलती हैं।
है। तो जो ये नई स्कीम है, ये आपको क्या लग रहा है कि यूथ में इससे निराशा है? बहुत ज़्यादा। क्यों? इससे एक तो उन्हें मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। 4 साल के बाद में उनका कोई सर्विस का वो नहीं है कि वो एक्स सर्विसमैन कहलाएंगे। अच्छा, ठीक, ये तो उनके लिए बिल्कुल बेकार है। 4 साल में आदमी नौकरी का क्या करके आएगा, और पूरे 4 साल में उसे 1 महीने की छुट्टी है। अच्छा, पूरे 4 साल में एक ही महीने की छुट्टी है। अब जब उसे किसी चीज का ज्ञान नहीं होगा, वो क्या करे? 4 साल के लिए आया, वो तो 4 साल पूरे करने हैं अपने। वो किसके लिए लड़ेगा? वो किसके साथ में अपनी वो दिखाएगा भाई मैं देश के लिए लड़ूंगा। हमारे यहाँ एक अपना इंटर कॉलेज है, इसमें फौजियों ने भाइयों ने ही सहयोग करके कम से कम 30-35 बीघे का ग्राउंड है वो खुद फौज के लिए तैयार किया था। ड्रिल की मतलब एक जैसे फौज के लिए ट्रेनिंग तैयार होती है ग्राउंड, ट्रेनिंग ग्राउंड ऐसी ये ग्राउंड है हमारे गाँव में तैयार। अच्छा, तैयार है। कहाँ पे है वो? पास में? ये इंटर कॉलेज में। अच्छा, तो आप जैसे अग्निवीर आया तो आप क्या लगता है बच्चों में निराशा उतना बहुत ज्यादा निराशा है। आप उस तरह नहीं करते? नहीं, वो पढ़ना लिखना ही छोड़ दिया, तैयारी करनी छोड़ दी। जब बच्चों ने, उनका फायदा क्या है? 3-4 साल के लिए कौन मेहनत करेगा? अच्छा, और वैसे पहले किस तरह मतलब? पहले तो आप सुबह 4 बजे 5 बजे पूरे रोड पे बच्चे मेहनत करते थे। इधर एक हमारा ये अड्डा है मनियावाली, यहाँ पे कम से कम 30-40 लड़के डेली। अब कोई भी नहीं करता। अब कोई नहीं करता? कोई नहीं करता। अब वो क्या कहते हैं? अब तो ये उनका मकसद ही खत्म हो गया देश के लिए। भाई मुझे देश के लिए लड़ना था, मेहनत करनी थी। मैं भी अपने माँ बाप की तरह 20 साल 15 साल की नौकरी करके आऊँ, मुझे भी एक वीर का दर्जा दिया जाए, वो कुछ नहीं। पुलिस के लोग कह रहे हैं कि शादी ब्याह में भी लोग पूछने लगेंगे वही 4 साल वाला है। हाँ, ये तो एक मान लो प्राइवेट काम हो रहा है कि भाई लड़का क्या है, 4 साल के लिए नौकरी कर रहा है। क्या फायदा उस चीज का? पहले लड़का था 15 साल के लिए नौकरी करके आता था, उसमें पेंशन मिलती थी, मेडिकल फैसिलिटी थी, परिवार के लिए सब कुछ था। तो कुछ भी नहीं है। कैंटीन का सब कुछ, ये सब अब नहीं है। ये अब कुछ भी नहीं है। गांव में कितने अग्निवीर हैं आपके यहाँ से? हमारे गांव में से मुश्किल से 1 या 2 होगा। अच्छा, अभी 1 ही 2 अग्निवीर है पहले। आज अब वैसे क्या रहता था? वैसे तो अब हमारे गाँव में कम से कम ना भी होगा तो कम से कम 80-90 बच्चे अभी भी ऑन ड्यूटी है आर्मी में। उनके फादर भी आर्मी में थे, तो सब ऐसे ही मतलब। ये कितना बड़ा गांव है? कितने परिवारों में? ये कम से कम 12-13 हजार की पॉपुलेशन है। अच्छा, और फौजी का जैसे कहा जाता है फौजियों का गाँव, तो कितने परिवार से लोग फौजी होंगे? यहाँ तो हर घर से फौजी है। हर घर से फौजी? हर घर से फौजी है, चाहे चाचा हो या भाई हो या ताऊ हो या बेटा हो, हर घर से फौजी। और अंग्रेजों के समय से फौजी? जी, पुराने टाइम से। अच्छा, और चला आ रहा, पर अब वो आपको लग रहा है वो सिलसिला वो खत्म हो गया। वो सिलसिला 4 साल की जब से ये मेहनत करनी छोड़ दी सबने। किस लिए करे? 4 साल के लिए उन्हें पता वो रखे तुम्हें नहीं रखे। वो तो वही है कि 4 साल के लिए तो उन्हें ये झांसा दिया जा रहा है कि 25% हम यहाँ पे रख लेंगे, जिससे कोई नौकरी छोड़ के ना जाए। अग्निवीरों पर चर्चा के दौरान ही अनुज ने हमें उस ग्राउंड के बारे में बताया जिसे स्टोरी की शुरुआत में आप देख चुके हैं। अनुज ने बताया कि 2022 से पहले गांव के बच्चों में अपने पिता, चाचा और भाई जैसा फौजी बनकर देश की सेवा करने का एक जुनून और जज्बा था। लेकिन जब से अग्निपथ योजना लॉन्च हुई है तब से युवाओं का जोश, खरोश और उत्साह ठंडा पड़ गया है। अग्निवीर योजना उन्हें आकर्षित नहीं करती। कभी यह मैदान सुबह, शाम, दोपहर हर वक्त सेना की तैयारी करने वाले लड़कों से भरा रहता था, लेकिन अग्निवीर की फिजिकल तैयारी करने के लिए अब यहाँ कोई नहीं आता। ग्राउंड हर समय ऐसे ही खाली रहता है। अनुज ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा, अग्निवीर योजना सेना में युवाओं के भर्ती होने के जज्बे, जुनून और उम्मीदों को मार रही है। यह योजना ठीक नहीं है। खाली मैदान और अनुज की बातें हमें एक बड़ी समस्या के प्रति आगाह और सावधान कर रही थीं। ये ग्राउंड देखिए आप, इसमें अभी 5-6 साल पहले इतने बच्चे दोपहर में आके यहाँ दौड़ लगाते थे, मेहनत करते थे कि हम नौकरी करेंगे आर्मी के अंदर। लेकिन जब से यहाँ ये अग्निवीर की प्रक्रिया चालू हुई है, यहाँ पे आपको देख रहा होगा, यहाँ कोई भी अब तक मतलब शाम तक कोई भी लड़का यहाँ दौड़ने नहीं आता। गांव वालों ने ये ज़मीन रिक्वेस्ट करके एक स्कूल से ली थी कि हमारे बच्चे यहाँ पे तैयारी करें और मेहनत करके अपनी नौकरी लगेंगे। लेकिन उसके बाद में अग्निवीर के बाद में यहाँ कोई नहीं आता। आपने स्थिति देख ही ली हुई कि क्या स्थिति है यहाँ पर दोपहर में भी।
ग्राउंड अच्छा, पहले क्या स्थिति रहती थी? पहले तो ये आप दोपहर में भी इतना मतलब कि यहाँ पे लड़के कम 20-30 लड़के दोपहर में भी मेहनत करने के लिए आते थे यहाँ पे। अच्छा, और सुबह की क्या स्थिति? सुबह तो यहाँ कम से कम ना भी 150-200 लड़के बुजुर्ग उनके साथ में मेहनत करते थे, उनके पेरेंट्स आते थे उनकी दौड़ लगवाने के लिए। अच्छा, सुबह 4 बजे से प्रैक्टिस? 4 बजे से भी पहले। अच्छा, सुबह हाँ जी, एकदम ये पूरा रोड भरा रहता था इधर, यहाँ पूरा ग्राउंड। अब लेकिन अग्निवीर व्यवस्था जब से चालू हुई है यहाँ कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान है, यहाँ कोई नहीं आता मेहनत करने। अच्छा, आपके गांव में कैंप भी लगते थे, ट्रेनिंग मतलब रिक्रूटमेंट कैंप भी लगते थे? हुए है जी यहाँ, मतलब कि एनसीसी का ये हमारे यहाँ इस स्कूल में एनसीसी के जो मेजर थे वो यहाँ पे बच्चों को ड्रिल कराते थे, सारा काम कराते थे। अच्छा, और जो भर्ती सेना में भर्ती का भी कैंप लगता है? भर्ती कैंप लगा था ये। अच्छा, पर अभी कुछ नहीं है। अच्छा, अभी सब कुछ यहाँ बिल्कुल ये आप देख रहे हो सुनसान पड़ा है, ना किसी के अंदर कोई जज्बा है, ना मेहनत करनी है, कुछ रहा ही नहीं अग्निवीर के बाद। हम चाहते थे कि गांव में हमें कोई अग्निवीर या उसकी तैयारी करने वाला मिल जाए। हमारे अनुरोध पर अनुज गांव के ही एक हिस्से में ले गए जहां युवाओं के मिलने की उम्मीद थी। खेतों के बीच से गुजर रही सड़क के दोनों ओर हमें डील डौल वाले कुछ युवा दिखे जो कसरत कर रहे थे और दौड़ लगा रहे थे। हमें लगा कि अग्निवीर की तैयारी करने वाले युवा मिल गए, लेकिन जल्द ही हमारा भ्रम टूट गया। ये अग्निवीर की तैयारी नहीं बल्कि सावन में डाक कांवड़ लाने की तैयारी कर रहे थे। बंद करे, फिर से वही नियम लागू करे जो पहले थे, हम फिर से अपने तैयारी करेंगे। तो आपका कहना है अगर ये ऐसे चला तो ये गांव जो फौजियों का गांव कहलाता है ये खत्म हो जाएगा? अब जी खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तो कोई नहीं बच्चा तैयारी करता। अब हम कावड़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब फिर कोई नहीं करता। नया 50-50 60-60 लड़के भागते रहते थे सुबह शाम। अब भी आप आए हो, अब यहाँ 3 लड़के हम मिले, हमें कावड़ लेने जाना है ना। इस टाइम तक भी यहाँ पे 30-30 40-40 लड़के भागते रहते थे, 20 बाहर 20 नीचे। तो आपको ऐसा लगता है कि इससे अच्छा है कि खेती कर ले? हाँ जी, जाने से अच्छा। इससे अच्छा तो खेती कर ले, वो तो एक तरह की प्राइवेट नौकरी होगी। 12 महीने में 1 महीने घर आना क्या सारा। अब मान लिया हमारे पिताजी वो हो गए, कुछ भी हो गया, बीमार हो गए, फलाना कुछ भी बिगड़ा हो गया, तो 1 महीने के आगे फिर बीच में कुछ दिक्कत पड़ गई तो घर वाले कहाँ जाएंगे। अब मान लिया मैं अकेला ही लड़का होता तो फिर कुछ इमरजेंसी पड़ जाती तो छुट्टी हमें देते नहीं, तो हमें तो छोड़ के आनी पड़ती वहाँ पे। तो इसलिए सर मन हट गया इससे। इनसे भी हमारा सवाल था कि अग्निवीर की तैयारी क्यों नहीं। इन युवाओं ने बताया कि वे अग्निवीर योजना से खुश नहीं हैं, ये पुरानी स्कीम चाहते हैं। इन युवाओं ने बताया कि अग्निवीर योजना में सम्मान वाली बात नहीं है। लाइन ऑफ ड्यूटी में जान गंवाने वाले पंजाब के अग्निवीर के साथ जो हुआ उस पर उन्हें आपत्ति थी। शुरू में कोई अग्निवीर शहीद हो गया, उसे लाने के लिए मना कर देता, उसके घर के परिवार के ही जाकर लावे थे खुद। पंजाब में मरा था वो, पंजाब में मरा था वो, उसके परिवार पे देखो क्या बीत रही है उस टाइम। पुलिस वालों ने उन्हें वो दिया था सर, पुलिस थोड़ा हाँ मदद कर गई उसमें। अच्छा, फौज ने कुछ नहीं करा उसमें। पर सरकार तो कह रही है हम ऐसा नहीं, हम सम्मान दे रहे हैं, सब पैसा अब थोड़ा सा लागू करा, अब दबाव आ गया। हाँ, मीडिया में वो समय पहले अग्निवीर शहीद हुआ था, सर प्राइवेट एम्बुलेंस में भेज दिया था। प्राइवेट एम्बुलेंस क्या वो, ना ही सम्मान मिला था कुछ, वो तो फौज कोई भी कोई उसकी गैल का बंदा जो ट्रेनिंग कर रहा है, कुछ और कर रहा है, उसके साथ ही था, जिसके उसके साथ भर्ती हुआ था ना जो, वो भी साथ नहीं भेजा उसके घर तक। हमें यहाँ एक युवा ऐसे भी मिले जो अग्निवीर का रिटेन निकाल चुके हैं, अब फिजिकल निकालना है। उन्होंने कहा कि कुछ तो करना पड़ेगा, लेकिन अग्निवीर की तैयारी बहुत कम बच्चे कर रहे हैं। आप भी तैयारी कर रहे हो? तो आपका सुनने नंबर आ रहा है? जी सर। मतलब क्या नंबर आ रहा है, जैसे क्या? अभी तो पेपर क्लियर होगा, अभी फिजिकल रह रहा है। अच्छा, तो ये लोग तो कह रहे हैं अग्निवीर बेकार है, तो आप तो जाने को तैयार हो? नहीं जी, इतना नहीं, बस करनी तो पड़ेगी फिर भी। अच्छा, नौकरी करनी है तो नहीं है तो थोड़ी बहुत तो तैयारी करनी। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि इसमें जज्बा ही नहीं है, क्या फायदा 4 साल की? नहीं जी, अब तो बेकार है, जज्बा कम हो गया बच्चों में, बहुत कम बच्चे तैयारी कर रहे हैं। बहुत कम बच्चे। अग्निवीर के बारे में फौजियों का यह गांव क्या सोचता है, इसके बारे में आप तो जान ही गए, लेकिन यहाँ अग्निपथ योजना के बारे में हम आपको बता रहे हैं। इस अग्निपथ योजना के 3 पक्ष हैं, सरकार, सेना और अग्निवीर। पहले बात सरकार की करते हैं। इस स्कीम के जरिए फौज के वेतन और पेंशन पर सरकार अपना खर्चा कम करना चाहती है। दरअसल रक्षा बजट का करीब 60 से 65% हिस्सा सैनिकों को वेतन और पूर्व सैनिकों के पेंशन पर खर्च हो जाता है। जाहिर है कि ये मोटा पैसा है और अपनी सामरिक ज़रूरतों को पूरा करने और सेना को आधुनिक बनाए रखने के लिए फौज को नए हथियारों की ज़रूरत है। दूसरा, भारतीय सेना अपनी एज प्रोफाइलिंग
करना चाहती है, यानी कि वह अपनी औसत उम्र जो कि 32 साल है उसे घटाकर 25 साल करना चाहती है। दरअसल भारतीय फौज को आने वाले समय में जंगलों, पहाड़ों, बर्फीली चोटियों, रेगिस्तान में जंग की जितनी भी दुरूह जगहें हो सकती हैं वहाँ लड़ना पड़ सकता है। इसके लिए सेना को रंग रूटों की बड़ी पलटन चाहिए। उसकी यह ज़रूरत बहुत हद तक अग्निवीर से पूरी होती दिख रही है। तीसरे हैं अग्निवीर। सबसे बड़ा सवाल यह है कि 4 साल की सेवा के बाद इनका क्या होगा। इनका भविष्य साफ नहीं है। एक्स सर्विसमैन की तरह इनके पास मेडिकल, कैंटीन, पेंशन और छुट्टियों की सुविधा नहीं है। इनके बारे में सोशल मीडिया में तरह तरह के मीम भी चल रहे हैं। कोई कहता है कि ये 4 साल बाद फिर बेरोजगार हो जाएंगे। और तो और शादी करने वाले पूछते हैं कि लड़का 4 साल वाला है कि परमानेंट है। सवाल है कि इसका रास्ता क्या हो सकता है। तो इसका एक रास्ता यह हो सकता है कि 4 साल की जगह इन्हें 7 साल तक सेना में रहने की व्यवस्था बनाई जाए। इसके बाद 25 की जगह कम से कम 50% अग्निवीरों को सेना में रिटेन किया जाए। बाकी 50% अग्निवीरों को केंद्रीय सुरक्षा बलों जैसे कि सीआरपीएफ है, आईटीबीपी, असम राइफल्स, सीआईएसएफ और एसएसबी में समाहित कर लिया जाए। इससे सरकार का खर्चा कम होगा, सेना को उसकी ज़रूरत भी पूरी होगी और अग्निवीरों का अपना भविष्य अंधकार में नहीं लगेगा। थोड़ा बहुत एडजस्ट सबको करना होगा, तब जाकर बात बनेगी। भारतीय फौज को अगर ध्यान से देखें तो इसकी नफरी, जिसे संख्या कहते हैं, वह गांवों से आती है। गांव का युवा केवल पैसे और सुविधाओं के लिए फौज में नहीं आता। देश सेवा का जुनून और जज्बा उसे सुबह 4 बजे नंगे पांव गांव की नहर के किनारे दौड़ाता है। यह जुनून, जज्बा और जज्बात ही है जो भारतीय फौज को दुनिया की अन्य सेनाओं से अलग करता है। जुनून, जज्बे और उम्मीद को मारकर यदि पैसा बचा भी लिया जाता है तो वह किसी काम का नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा और देशभक्ति को बजट से तौला नहीं जा सकता। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।